नमस्कार मित्रों। आज हम फिर आपके साथ हैं चिदाकाश गीता पर चर्चा लेकर। लेकिन अब इसमें कुछ बदलाव है। इससे पहले अभी तक हमने चिदाकाश गीता के श्लोकों की व्याख्या करने की कोशिश की थी। हालांकि हमने शुरू में स्पष्ट कर दिया था कि न तो हमारा ज्ञान न हमारी आध्यात्मिक स्थिति ऐसी है कि हम चिदाकाश गीता के गूढ़ श्लोकों की व्याख्या करें, लेकिन फिर भी हम करते रहे। लेकिन साथ में ये एहसास भी बना रहा कि ये हमारी अनधिकार चेष्टा है। हम अपने लिए तो व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन अपने से अतिरिक्त औरों के लिए हम ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करके हम कहीं ना कहीं अहंकार और गलत व्याख्या करने के भागी बन रहे हैं। इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम यथासंभव चिदाकाश गीता के अंग्रेजी पाठ का हिंदी शब्दार्थ उपस्थित करेंगे। उस हिंदी पाठ पर आप मनन करें और अपने अर्थ स्वयं निकालें। इससे आपको भी लाभ होगा, मेरा सेवा कार्य भी चलता रहेगा, मुझे पाप भी नहीं लगेगा। आशा है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। आपका सहयोग पहले की ही तरह मिलता रहेगा, ऐसी आशा है। आज हम चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 85, 86, 87 और 88 का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो पहले श्लोक संख्या 85 और फिर उसका हिंदी अनुवाद। फूड फुल मीन्स प्राणा फुल. Food means prana. If we store our money in a box without much thought about it, it remains in a great store. If we spend from it, it becomes less and less. Money, wealth is life. The box is intellect, buddhi. The box requires nothing. Similarly, if a man knows himself, he does not want anything. If by the internal exercise of the sadhana practice, which is with us, we lead the prana to the Brahmarandra, the top end of the Sushumna canal. And there, if prana and Shiva are united, then we do not require anything, restraining the manas from going down and showing it the royal road of the middle path is what is called food. अब हिंदी। भोजन की पूर्णता का अर्थ है प्राणों की पूर्णता। प्राण ही वास्तव में भोजन है। जैसे यदि हम बिना किसी फिजूल खर्ची के अपना धन एक संदूक में जमा रखें तो वह एक बड़े खजाने के रूप में सुरक्षित रहता है। लेकिन यदि हम उसे बिना सोचे समझे खर्च करते रहें तो वह धीरे धीरे कम होता जाता है। यहाँ धन हमारा जीवन है और वह संदूक हमारी बुद्धि है। संदूक को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, वह बस धन को सुरक्षित रखता है। ठीक इसी तरह यदि कोई व्यक्ति खुद को, अपनी आत्मा को जान लेता है तो उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और उसे बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। यदि हम अपने भीतर की साधना के अभ्यास से अपने प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी के ऊपरी छोर ब्रह्मरंध्र तक ले जाएं और वहां प्राण और शिव का मिलन हो जाए तो हमें संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। अपने मन को नीचे की ओर, मतलब बुराइयों या वासनाओं में गिरने से रोकना और उसे मध्य मार्ग सुषुम्ना के राजपथ पर चलाना ही असली भोजन कहलाता है। अब श्लोक संख्या 86 और फिर उसका हिंदी अनुवाद। The repetition of Rama is true delight. It is the eternal Atma delight, eternal true delight, eternal Atma delight, Kundalini grandeur delight. The Lord of mind is Rama. Rama means Atman, that which governs the 10 Indriyas, 5 Karmendriyas and 5 Janendriyas is Rama. Ravana means all the wicked qualities in us. Sita means Chitta. Lakshmana means attention through control. Krishna means introspection. This introspection is the eternal Atma delight. राम नाम का जप ही असली आनंद है। यह आत्मा का शाश्वत सुख है, यह सत्य का आनंद है, यह हमारे भीतर का सुख है और यही जागृत कुंडलिनी की महिमा का आनंद है। हमारे मन का स्वामी राम है। यह राम का अर्थ है आत्मा, वह शक्ति जो हमारी 10 इंद्रियों, 5 कर्म और 5 ज्ञानेंद्रियां ने जो नियंत्रित करती है, वही राम है। हमारे भीतर के जितने भी बुरे गुण और विचार हैं वे रावण हैं। सीता का अर्थ है हमारा चित्त, लक्ष्मण हमारी चेतना। लक्ष्मण का अर्थ है एकाग्रता और विचारों पर नियंत्रण, और यहाँ कृष्ण का अर्थ है आत्मचिंतन, अपने भीतर झांकना। और यही आत्मचिंतन आत्मा का वह आनंद है जो कभी समाप्त नहीं होता। अब श्लोक संख्या 87 और उसका हिंदी अनुवाद। All are men. There is no incarnation higher than man. Man is the greatest of animals, but those are the best of men who ponder over the subtle. इसका हिंदी। हम सभी मनुष्य हैं
और मनुष्य से बड़ा कोई अवतार नहीं है। मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे महान है, लेकिन मनुष्यों में भी वही सबसे श्रेष्ठ हैं जो सूक्ष्म बातों पर विचार करते हैं। अब श्लोक संख्या 88 और उसका हिंदी अनुवाद। एकादशी मीन्स द वर्शिप ऑफ द वन. To such a man, every day is Ekadashi. Those are called men who have such an Ekadashi. A man should think very little about the cross. He should spend much of his time in meditation of the subtle. इसका हिंदी। एकादशी का अर्थ है एक की उपासना। ऐसे व्यक्ति के लिए हर दिन एकादशी होता है। जिन लोगों के जीवन में ऐसी एकादशी होती है वही वास्तव में मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य को स्थूल यानी बाहरी बातों के बारे में बहुत कम सोचना चाहिए और अपना अधिक समय सूक्ष्म यानी भीतर के चिंतन और ध्यान में लगाना चाहिए। तो मित्रों, आशा है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलती है और प्रेरणा भी मिलती है। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। जय नित्यानंदाय।